स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज हमारी ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 5th। पहले वाली 4 क्लासेस आप चैनल तो हमने पिछले वाली वीडियो में करा था कॉम्प्लीमेंट्स क्लास और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जो कि आती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स के अंदर। इसमें एक और बच जाता है डी मॉर्गन लॉज, उनको भी हम कर लेते हैं। क्या क्या होते हैं मैं लिख रही हूँ डी मॉर्गन्स लॉज। इसमें क्या क्या आएगा, इसके दो लॉ बोल दीजिए या फॉर्मूले बोल दीजिए आप। एक होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो तो किसके बराबर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और दूसरा है अगर हमारे पास दिया गया हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट हो ए और बी दोनों का ही, तो किसके बराबर आता है, ये आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने सीधे ये दोनों याद रखने हैं, ये आते हैं डी मॉर्गन लॉज के अंदर। इन फार्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपने ये दोनों के दोनों याद कर लेने हैं। और एक और है इसी के बीच में, ये हम पीछे जो हमने कॉम्प्लीमेंट लॉज किया और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन किया और अभी हमने जो ये डी मॉर्गन लॉज किया, ये सब के सब जो है वो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट सेट की। इसमें एक और हमारे पास लॉ रहेगा, वो है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसको भी बीच में ही कर लेते हैं। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, उसमें क्या होता है, एम्प्टी सेट आपको पता है फाई सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो आता है यूनिवर्सल सेट के बराबर। और अगर दूसरा है हमारे पास, अगर यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, वो फाई के बराबर आता है। तो ये दोनों भी आपने याद रख लेने हैं कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट दिया गया हो फाई, उसका अगर फाई का हम कभी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फाई के बराबर आता है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमने पावर सेट करा था तब मैं बताना भूल गई थी। पावर सेट को जो है हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं शॉर्ट में P लिखा होगा और आप छोड़ के आ जाओ कि हमें पता नहीं लगा ये क्या लिखा है, तो P मतलब पावर सेट। वहाँ पे मैंने बोला था कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। तो यहाँ पे मैं कोई सेट ए मान के ले रही हूँ, मतलब किसी सेट को नाम दे रही हूँ। वहाँ पे हम सीधा बोलते थे पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। तो यहाँ पे हम उस सेट को अगर हमें नाम पता होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। ए पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो हमने क्या यहाँ पे एक सेट लेके रखा है, उसका नाम हमने ए लिया है। ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे लिखेंगे पी ए। मतलब ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर, और ए क्या हो गया हमारे पास, सेट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पावर सेट को जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पी अगर मतलब पावर सेट, इसके साथ सेट दिया हो गया तो ये क्या बन गया, पावर सेट। बस ये बात मैंने आपको बता दी। मैं यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखूंगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं और फार्मूले के बिना उनको करना संभव नहीं है। तो ये फार्मूले जो हैं उन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पुराने जो मैंने आपको पॉइंट्स कराए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और आगे ये जो क्वेश्चन करवाऊंगी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट समझना आपने, क्योंकि ये भी आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। तो पहला मैं फार्मूला लिख रही हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ये एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी। तो एक ये है फार्मूला, और दूसरा यहाँ पे और ये जो ए और बी है ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, डिसजॉइंट सेट मैंने आपको पीछे ही बताया था कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन जो है अगर फाई आ जाए, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो फिर क्या फार्मूला रह जाता है, तो ये फार्मूला रह जाता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तब हमारे पास फार्मूला इतना ही बच जाता है, जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तब जो है ये फार्मूला हमारे पास यही रह जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फाई, मतलब इनमें पीछे भी बताया था कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में। ये क्या है, दोनों ए और बी क्या है, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट हैं। जिन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो फाई आता है वो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब इन फार्मूलों से रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 17 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि किसी ग्रुप में जो है वो 17 पीपल है, ठीक है, जिसमें से 37 जो है वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं और 52 जो है वो टी को पसंद करते हैं। और जितने भी ये ग्रुप में पर्सन हैं ये दोनों ड्रिंक्स में से कोई ना कोई एक ड्रिंक तो पसंद करता ही है। अब हमने निकालना है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो कि कॉफ़ी को भी और चाय को भी दोनों को ही पसंद करते होंगे। तो सबसे पहले टोटल बताया है हमें 17 पीपल, जिनमें कि टी वाले भी आएंगे और कॉफ़ी वाले भी। और एक बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम कॉफ़ी को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो टी है इसको कैपिटल लेटर टी से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखती हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो कितने हैं, कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं सी से, कितने कॉफ़ी वाले हैं हमारे पास 37। उसके बाद एन ऑफ टी, चाय वाले कितने हैं हमारे पास, वो है 52 दिए हैं इन्होंने। और टोटल कितने हैं ग्रुप में, सी यूनियन टी, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 17 इन्होंने दे रखा है। अब हमें क्या बोला है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो कि चाय को भी और कॉफ़ी को भी दोनों को पसंद करते हैं, मतलब कॉमन निकालना है हमें दोनों में, जो कि दोनों को पसंद करते हैं। तो सी इंटरसेक्शन टी, ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लगाएंगे वो वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम ए की जगह लिखेंगे सी को, मतलब कॉफ़ी को, और टी बी की जगह लिखेंगे टी को। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सी यूनियन टी एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी कितना दिया है हमारे पास, वो है 70। और नंबर ऑफ एलिमेंट कॉफ़ी में कितने हैं, वो हैं 37। टी वाले कितने हैं, 52। और ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ हमारे पास 89 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब मैं इसको इस साइड लेके चली जाती हूँ, 17 माइनस 89 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब मैं यहाँ से नीचे ये देख लीजिए आप, अब मैं आंसर जो है यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं रही है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इसका आंसर। तो 17 माइनस 89 कितने बचे यहाँ पे बचते हैं हमारे पास, यहाँ से लिख रही हूँ, अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे देख लीजिए, यहाँ से लेके अब मैं इसका आंसर जो है यहाँ लिख रही हूँ, ऊपर जो इसके आगे आएगा वो मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से इस वाली लाइन को ऊपर ही लिख देती हूँ, 17 माइनस 89 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो 17 माइनस 89 कितना आएगा, माइनस 19, और माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया हमारे पास,
तो ऐसे इस ग्रुप में जो पीपल हैं वो है 19 जो कि चाय को भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं। ये किया मैंने, ये देख लीजिए आप। इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे करा है, देख लीजिए आप। अगर मैं लिखते लिखते नहीं दिखा होगा आप तो फिर से देख लेना। ये मैंने दोबारा ऊपर लिख दी थी, ये वाली नीचे, ये वाली लाइन मैंने दोबारा ऊपर लिखी है। और यहाँ पे 17 माइनस 89 फिर से ऊपर लिखे थे और इसको माइनस करके आया था 19, ठीक है। और माइनस से माइनस काट दिया और आंसर आ गया है। तो दोनों ग्रुप में कितने पीपल हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, वो है हमारे पास 90। अब एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको इसी तरह का। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। मतलब ए ग्रुप में जो है टोटल 65 लोग हमें दिए गए हैं, उसमें से जो है वो 40 जो पसंद करते हैं क्रिकेट और 10 जो है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों को ही पसंद करते हैं। हमने पहले निकालना है हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने पीपल हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। और दूसरा हमने निकालना है हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो ये दो हमने निकालने थे, एक ये और एक हमें निकालने के लिए थे, नहीं निकालने के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, क्योंकि क्रिकेट वाला हमें दिया गया है और टेनिस वाला नहीं दिया गया है, तो इसमें हम इन दोनों में हमें फाइंड करने थे, ये वाला भी और ये। सबसे पहले हम टेनिस वाले निकालेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्रिकेट को सी से डिनोट करेंगे और टेनिस को जो है वो टी से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या दिया गया है हमारे पास, टोटल कितने भी लोग दिए गए हैं वो है 65। तो क्रिकेट और टेनिस वाले टोटल कितने हैं, एन ऑफ सी यूनियन टी, तो वो है 65, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, क्रिकेट वाले कितने हैं वो है 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो ये आएगा कि हमारे पास सी इंटरसेक्शन टी, जो कि दोनों को पसंद करते हैं, वो रहेंगे हमारे पास 10। हमने निकालना है यहाँ पे एन ऑफ टी कि टेनिस वाले कितने लोग हैं इस ग्रुप पे। तो हम उस फार्मूले को यूज करते हैं। फार्मूला वही बात आ गई फिर से, मैं ए और बी की जगह यहाँ पे सी और टी लिख रही हूँ। एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो कितने हैं हमारे पास, टोटल है 65। क्रिकेट वाले कितने हैं 40। ये हमने निकालना है, एन ऑफ टी हमने निकालना था, ठीक है, निकालना है। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितने हैं वो है 10। तो यहाँ पे कितने आएंगे 40 माइनस 10, इसको मैं साइड को लिख देती हूँ। तो ये कितना आ गया 30 प्लस एन ऑफ टी, तो ये कितना बचेगा 65 माइनस 30 एन ऑफ टी। तो कितना आया ये आया 35 एन ऑफ टी। तो इस ग्रुप में कितने ऐसे लोग हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं, वो है 35। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करूंगी। पहले मैंने ये लास्ट वाला पार्ट निकाला, क्योंकि हमें दूसरा निकालने के लिए पता होना चाहिए कि टेनिस वाले कितने हैं, इसलिए पहले मैंने ये वाला पार्ट जो है इसका फाइंड कर दिया है। अब मैं ये वाला दूसरा इसका पार्ट जो है वो फाइंड करूंगी। अब नेक्स्ट वाला निकाल लेते हैं, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो सबसे पहले सी यूनियन टी कितना था, वो था 65। एन ऑफ सी कितना था, वो दिया गया था 40। एन ऑफ टी अभी हमने निकाला वो है 35 और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी दिया गया है 10। वो आप समझ गए होंगे कि ये सारे क्या हैं, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी। हमने निकालना है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो इसमें हम सेट्स में एक वेन डायग्राम होती हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, हल्का सा आइडिया दूंगी अगर किसी को ऐसे समझ आ जाए, क्योंकि वेन डायग्राम्स वाला टॉपिक भी थोड़ा काफ़ी बड़ा है और अगर मैं सारा समझाना लग पड़ी तो फिर वो ऐसे टीजीटी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते ही नहीं है, तो फिर उनको समझाने का फ़ायदा भी नहीं है। तो पूरी वेन डायग्राम नहीं बताऊंगी, ऐसे किसी को समझ आ जाता है तो बता दूंगी और अलग तरीके से भी बता दूंगी कैसे करना है। तो इसमें ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें हमने 2 डायग्राम्स ले ली।
ये हुए, एक हुआ क्रिकेट वाला और एक हो गया टेनिस वाला। अब इन्होंने बोला है कि दोनों में कॉमन भी है, मतलब कॉमन क्या, क्रिकेट वाले, इस वाले दोनों में जो कॉमन पार्ट है इसमें आएंगे 10। 10 क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्रिकेट वाले भी हैं और टेनिस वाले भी हैं, कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब हमने ओनली टेनिस वाले निकालने के लिए क्या करना है कि टेनिस वालों से ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये माइनस कर लेना है, क्योंकि इस कॉमन पार्ट में क्रिकेट वाले भी आएंगे और टेनिस वाले भी आएंगे। सिंपली बता देती हूँ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ t, ये टेनिस वाले आएंगे और इसमें से हम n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इंटरसेक्शन t को माइनस कर देंगे। मतलब हमने ओनली टेनिस वालों निकालने के लिए उनमें से जो है वो c इंटरसेक्शन t जो है वो माइनस कर देना है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो ये किसके बराबर हुआ, इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे कितने पीपल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, वो तो टी में से हम सी को माइनस कर देंगे, ये लिख देंगे। ये इसे लिखने का तरीका है कि हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो इस वाली चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये क्या है, ये हमने टेनिस वाले, सिर्फ टेनिस और टेनिस निकालने वालों के लिए से अगर हमने टेनिस वाले ही निकालने होंगे तो उसमें से हम कॉमन पार्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट में जो है वो टेनिस वाले भी और क्रिकेट वाले भी ऐड होंगे। हमें नहीं पता है कि इसमें कितने क्रिकेट वाले हैं और कितने टेनिस वाले, इसलिए हमने टोटल इसमें से माइनस कर देने हैं। तो टेनिस वाले कितने आए थे 35 और ये कितने हैं कॉमन पार्ट 10। तो n ऑफ t माइनस सी, तो कितना आया, ये आ गया 25। तो n ऑफ t माइनस सी, t माइनस सी का मतलब ओनली टेनिस वाले, उसमें से हमने क्रिकेट वाले माइनस कर दिए हैं। तो ओनली टेनिस वाले फिर कितने बचे हमारे पास जो कि ओनली और ओनली टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं, तो वो है 25। एक बात मैंने और बोलनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, क्योंकि अगर आप की तरफ से कमेंट आते हैं कि वीडियो अच्छी है तो मुझे भी एक मोटिवेशन सी मिल जाती है और मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगी। और अगर कमेंट नहीं आते हैं तो फिर तो ऐसा है कि मेरे को भी थोड़ा नहीं होता है मोटिवेशन जैसा कि मैं कुछ करूं, तो फिर मेरे को भी टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। तो ऐसा जरूर कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है, तो मैं उस हिसाब से फिर जल्दी जल्दी वीडियो डाल दूंगी। कि नहीं, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे और से और वीडियो डालनी चाहिए, इससे बच्चे को क्या, मुझे मोटिवेशन जैसा मिल जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमारा आज ये सेट्स टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इससे बाद मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगी रिलेशन फंक्शन वाला, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक आगे से आगे करती ही चली जाऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैंने ये सब कुछ आपको करवा दिया है, आइडिया दे दिया है, बेसिक बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब आप सेट से कर सकते हो। धन्यवाद।